जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पर्वत कौन सबसे ऊंचा है और सबसे लोवेस्ट कौन सा गर्त या डीप कहाँ है उसका ये देखेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। और साथ ही साथ देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला देखेंगे, श्रृंखला। और उस पर्वत श्रृंखला में कौन सबसे ऊंचा पर्वत है इसको भी देखेंगे हम लोग। तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बताया है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है। नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट। सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में? तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है उसका नाम है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले यूएसए में है। कितना ऊंचाई है? तो 20,332 फीट, या हम मीटर में काउंट करें तो मीटर में है 6,194 मीटर ऊंचाई पर है। 6,194 मीटर ऊंचाई पर है। यह फर्स्ट नंबर की चोटी है। फर्स्ट नंबर की चोटी है। नाम है इसका माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो हम कहेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ऊंचा शिखर है माउंट मैकिनले पर्वत। 6,194 मीटर है। यदि बात किया जाए कि इसके बाद किसका नंबर है, तो माउंट लोगन है। उसका नाम है माउंट लोगन। माउंट लोगन यह भी कनाडा में है। 19,550 फीट पर है। यह मीटर में काउंट करेंगे तो 5,959 मीटर की ऊंचाई पर है। थर्ड नंबर पे है जो आपका, थर्ड नंबर पे है, इसका नाम है वॉल्कन पीक डी ओजिरो। तो ओजिरो या ओर्जिडा नाम से फेमस है, मैक्सिको में है। 18,700 फीट पर है। मीटर में काउंट करेंगे तो 5,700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद है सेंट एलियास। माउंट सेंट एलियास यूएसए में है। 18,008 फीट पर मीटर में काउंट करेंगे तो 5,489 मीटर में है। तो यह फोर्थ नंबर पे सबसे ऊंचा शिखर है। फोर्थ नंबर पे क्या सबसे ऊंचा शिखर है। इसके बाद है पोपोकेटीपेटल। नाम है इसका पोपोकेटीपेटल, मैक्सिको में है। 17,887 फीट पर है। मीटर में काउंट करेंगे तो 5,492 मीटर। चलिए अब इसकी देख लेते हैं लोकेशन कहाँ है। यह लोकेशन देख लेते हैं। पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। ये सबसे हाईएस्ट बिंदु, फर्स्ट वाला एक नंबर है। तो नाम है इसका माउंट मैकिनले। यह अलास्का वाले क्षेत्र में है। यह अलास्का वाले क्षेत्र में है। 6,194 मीटर ऊंचाई पर है और यूएसए में है। अलास्का पर किसका कब्जा है? तो यूएसए का कब्जा है। फर्स्ट नंबर वाला यही है। सेकेंड नंबर पे कौन था? तो सेकेंड नंबर पे था आपका माउंट लोगन, कनाडा। माउंट लोगन कनाडा। तो यह कनाडा वाले के पास यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है माउंट लोगन
5,959 मीटर की ऊंचाई पर दिया हुआ सेकंड नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसके बाद देखेंगे हम वोल्कन पिको डी ओर्जिडा, थर्ड नंबर वाला है, तो थर्ड नंबर इधर है नहीं, नीचे से देख लेते हैं। चलिए बाबू देखो, अगला नंबर है वोल्कन पिको डी ओर्जावा। वोल्कन पिको डी ओर्जावा यह 5,700 मीटर ऊंचाई पर थर्ड स्थान रखता है अपने आप में। यह देखे होगा कि कोई जल्दी पढ़ाया भी नहीं होगा, कोई जल्दी पढ़ाया भी नहीं होगा कि यह थर्ड नंबर वाला है कहाँ। तो थर्ड नंबर वाला मैक्सिको में है, थर्ड नंबर वाला आपका मैक्सिको में है। इसके बाद देखते हैं सेंट एलियास, चौथे नंबर वाला सेंट एलियास। ऊपर चलते हैं और माउंट सेंट एलियास फोर्थ नंबर, माउंट सेंट एलियास फोर्थ नंबर। यह आपका अलास्का के क्षेत्र में है। अलास्का कहें तो किसका कब्जा है? यूएसए का, तो यूएसए में है, तो माउंट सेंट एलियास यूएसए में है। अगला देख लेते हैं पोपोकेटीपेटल, 5 नंबर पोपोकेटीपेटल ईरा, पोपोकेटीपेटल, पोपोकेटीपेटल। तो स्क्रीन पर दिख रहा है पोपोकेटीपेटल 5,452 मीटर ऊंचाई पर है। यह 5वां स्थान रखता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। पोपोकेटीपेटल कहाँ है? मैक्सिको में है। यह दोनों मैक्सिको में, थर्ड नंबर और 5 नंबर मैक्सिको में है। 3, 5 याद रखना कि 3 नंबर और 5 नंबर, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5 याद रखेंगे, मैक्सिको में है। वोल्कन पिको डी ओर्जावा पोपोकेटीपेटल, यह 3 नंबर और 5 नंबर, ये दोनों का दोनों मैक्सिको में है। इसके बाद देख लेते हैं कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है। लोवेस्ट की बात की जाए या हम कहेंगे सबसे डीप वाला, तो ये रही जगह सबसे लोवेस्ट पॉइंट के लिए ऐसे सिंबल बनाया गया है। तो लोवेस्ट पॉइंट का कहाँ है? सबसे निम्नतम बिंदु, नाम है उसका डेथ वैली, डेथ वैली, डेथ वैली, नाम है उसका डेथ वैली, डेथ वैली है। यह सबसे न्यूनतम बिंदु है, गर्मी के मारे है, बहुत गर्मी, नीचे का बिंदु है, सबसे नीचे है, एकदम नीचे डीप का है। कितना है? तो -282 मीटर नीचे है। जो आपका समुद्र तल होता है उस समुद्र तल से नापेंगे तो सी लेवल से 282 मीटर नीचे है, 282 मीटर, 282 मीटर नीचे है, या हम कहेंगे डीप में है। तो 282 मीटर समझ रहे हो, गहराई बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो डेथ वैली, डेथ वैली है कहाँ यह? तो यूएसए में है डेथ वैली, सबसे निम्नतम बिंदु है, लोवेस्ट पॉइंट। तापमान देख लेते हैं, सबसे अधिक तापमान कहाँ है? सबसे अधिक तापमान कहाँ है? तापमान के लिए प्लस का सिंबल है, तो सबसे जब नीचे यहीं पर है तो यहीं पर डेथ वैली में ही होगा। तो गर्मी यहाँ पर ज़्यादा होगी, 282 मीटर है, तो यहाँ पर तापमान जो आपका पहुँच जाता है, अधिकतम तापमान 135 फ़ारेनहाइट या 57 सेल्सियस, 135 फ़ारेनहाइट, 135 फ़ारेनहाइट या हम कहेंगे 57 डिग्री सेल्सियस,
57 डिग्री सेल्सियस तापमान इस डेथ वैली का है। तो तीनों स्थान एक ही जगह पर दिख रहे हैं, तो दूठ तो बता दिए। अब तीसरा वाला क्या दिखा रहा है, यहाँ पर एक सिंबल और बनाया है, यह किस लिए है इसके बारे में भी देखेंगे। तो डेथ वैली सबसे निम्नतम बिंदु है, सबसे अधिक तापमान रखता है, और सबसे निम्नतम तापमान कहाँ होगा, तो दिमाग लगा के कमेंट में जरूर डालिएगा कि सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ होगा। तो न्यूनतम देखेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ेगा, तो इधर है। इस स्थान पर पहुँचते हैं। स्थान का नाम है ग्रीनलैंड। स्थान का नाम है ग्रीनलैंड। इस ग्रीनलैंड के इलाके में सबसे कम टेम्परेचर है, कम तापमान है, कम तापमान है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ की चादर ढकी हुई है और बहुत ठंडा है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे न्यूनतम तापमान रखने वाली यह जगह है। जगह का नाम है ग्रीनलैंड। कितना है, तो -87 फ़ारेनहाइट, -87 फ़ारेनहाइट। यदि हम इसको सेल्सियस में काउंट करेंगे तो -66 डिग्री सेल्सियस, -66 डिग्री सेल्सियस, -66 डिग्री सेल्सियस यह यहाँ का सबसे न्यूनतम तापमान है। कहाँ है, तो ग्रीनलैंड में है। तो अधिकतम देख लिए, न्यूनतम देख लिए। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, यह देख लेते हैं। तो सबसे वर्षा के पीछे का रीजन क्या है कि समुद्र से भाप उठे और जाके तट से टकराए और खूब धमाधम बारिश हो। तो ऐसी जगह कहाँ है, तो ऐसी जगह रखता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। वैंकूवर एक आइलैंड है, वहाँ पर चलते हैं लेके आपको। ये रहा वैंकूवर, वैंकूवर द्वीप, ये रहा वैंकूवर, वैंकूवर आइलैंड, वैंकूवर आइलैंड। यहाँ पर खूब झमाझम बारिश होती है। इधर से समुद्र से उठा और ले जाके धड़ाम धड़ाम पटक दिया तो वर्षा खूब होगी। तो सबसे अधिक वर्षा रखने वाला स्थान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में वैंकूवर आइलैंड या वैंकूवर द्वीप है। कितना वर्षा होती है, तो 262 इंच कह लीजिए, या 6650 mm, 6650 mm मिलीमीटर, 6650 मिलीमीटर वर्षा होती है वैंकूवर आइलैंड पर, 6650 मीटर। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे कम वर्षा होगी आपका डेथ वैली में। 50 mm वर्षा होती है, 50 mm वर्षा होती है, 50 मिलीमीटर वर्षा होती है डेथ वैली। गहराई का जगह है, उसमें झाड़ झंखाड़ ज़्यादा है, तो गहराई होने के कारण, नीचे होने के कारण वर्षा की बूंदें नहीं पहुंच पाती हैं। जगह यह वाला जो है बहुत डीप में है, इसीलिए सबसे कम रेनफॉल होता है, सबसे कम वर्षा होता है। कम वर्षा वाला स्थान डेथ वैली, कम वर्षा वाला स्थान डेथ वैली है, सबसे कम वर्षा देता है। इस स्थान पर डेथ वैली 3 चीज़ों में फेमस है। पहला है आपका कि यह सबसे नीचे का पॉइंट है, न्यूनतम बिंदु है, टेम्परेचर अधिक रखता है, और साथ ही साथ वर्षा भी कम होती है। साथ ही साथ वर्षा क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा कम, गहराई ज़्यादा, तापमान अधिक रहता है। तो यह देख लिए हम सबसे न्यूनतम क्या है, अधिकतम क्या है। एक बार आप लोग इधर चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, देख लेना। तो यही हमने बताया कि डेथ वैली यूएसए में है, 282 फीट है, यहाँ हम कहेंगे -86 लोवेस्ट पॉइंट 86 मीटर। 86 इधर ज़्यादा लिख दिए हैं क्या,
86 है, 86 मीटर है, 86 मीटर कर लेना डेथ वैली का। 86 मीटर है, सबसे लोवेस्ट सी लेवल से नापते हैं हम, इसके सी लेवल से नापेंगे तो इतना है 86 मीटर। आगे देख लेते हैं हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा तापमान रखने वाला भी यही है 57 डिग्री सेल्सियस 135 फ़ारेनहाइट, और सबसे कम तापमान रखने वाला नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड या सबसे उत्तरी पॉइंट ग्रीनलैंड का सबसे उत्तरी -66 डिग्री सेल्सियस। वेस्टर्न प्लेस जो सबसे अधिक वर्षा रखता है वह कनाडा में वैंकूवर आइलैंड है 262 इंच या 6650 mm, और सबसे डेजर्ट या डेजर्ट प्लेस जहाँ कम वर्षा हो, सबसे कम वर्षा हो, वह डेथ वैली है यूएसए में 2 इंच मात्र वर्षा होती है 50 mm या 50 मिलीमीटर वर्षा होती है सबसे कम। चलिए हम पर्वत श्रृंखला भी बताएंगे आपको, तो कुछ पर्वत श्रृंखलाएं देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो पर्वत या पठार, तो पर्वत का नंबर आ गया है, पर्वत को निकाल के देख लेते हैं कि पर्वतीय श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला या पर्वतीय श्रृंखला क्या होता है, एक बार फिजिकली दिखाते हैं फिर आपको बताते हैं। थोड़ा सा वेट लीजिए बाबू, पहुंच गए हम सभी। ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं, तो जब एक पर्वत ना होकर कई सारे पर्वत एक लाइन बाय लाइन, नंबर बाय नंबर इस तरह से लगे हों, तो पर्वतों के समूह, जब हम कहेंगे कई पर्वतों के समूह, पानी में भी ऐसे ही होते हैं, तो लेकिन पानी के बाद में बताएंगे, पहले ऊपर का देख लेते हैं, नीचे का बाद में देखेंगे। तो पर्वतों के समूह की श्रृंखला को, पर्वतों के समूह की श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं या पर्वत श्रेणी श्रृंखला कहते हैं, पर्वत श्रेणी कहते हैं, पर्वत श्रेणी। यह पर्वतों की एक श्रेणी चली जा रही है। श्रेणी का मतलब क्या है, जैसे शिरडी वाले साईं बाबा की एक श्रेणी है, मतलब सीढ़ी, एक तो सीढ़ी बनी हुई है कि हाँ ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये सबसे ऊंचा, तो इसमें सबसे ऊंचा कौन होगा इसी के बारे में देखेंगे। तो पूरा पर्वत इधर भी भरा है, चारों साइड है, इधर आएंगे तो देखेंगे इधर भी सब पर्वत भरा है, पूरा माँ से सब पर्वत है, तो एक से एक पर्वत हैं। तो इनकी ऊंचाई देखेंगे कि सबसे ऊंचा कौन है, सबसे नीचा कौन है, यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। चलिए तो देखते हैं, एक बार पहुँचेंगे, देख लेते हैं पर्वत श्रृंखला। सबसे पहले देख लेते हैं अलास्का पर्वत श्रृंखला, अलास्का की श्रेणी देख लेते हैं। अलास्का श्रेणी में सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है मैकिनले पर्वत चोटी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, अलास्का की एक सबसे ऊंची पर्वत चोटी है मैकिनले। कहाँ है, यूएसए में है, यूएसए एटलस में जाके उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, यूएसए में। तो मैकिनले फिर पहुँचेंगे तो पर्वत श्रेणी का नाम है अलास्का रेंज, पर्वत श्रेणी का नाम है अलास्का रेंज। और यहाँ पर एक तो सबसे ऊंचा पर्वत है इसका, उसका नाम है माउंट मैकिनले। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे पे आएंगे तो तटीय पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तटीय पर्वत श्रृंखला है। तटीय पर्वत श्रृंखला में जाएंगे तो मिलेगा आपका जो तट के किनारे है, एक आपका है माउंट बेडिंगटन और एक माउंट लोगन। यह कनाडा प्लस यूएसए, बेडिंगटन कनाडा प्लस यूएसए दोनों में है, माउंट लोगन भी कनाडा प्लस यूएसए दोनों में है। तो देख लेते हैं कनाडा प्लस, तो पहले माउंट लोगन ही देख लो, फिर बेडिंगटन नीचे चले जाएंगे तो माउंट लोगन, ये रहा माउंट लोगन,
5,959 मीटर ऊंचाई पर है। यह कनाडा प्लस यूएसए दोनों में है। कनाडा प्लस यूएसए दोनों में है। यह कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगन। इसके बाद नीचे आएंगे तो मिल जाएगा आपका, नीचे आने पर नाम है उसका बेडिंगटन। श्रेणी में ही है। इधर से कोस्टल रे आ रही है, कोस्टल रेंज। तो यहाँ पर है, इस तट के पास वैंकूवर द्वीप है। वैंकूवर द्वीप के पास में ही देखेंगे माउंट बेडिंगटन। बेडिंगटन, माउंट बेडिंगटन। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तटीय श्रेणी है। तटीय पर्वत श्रृंखला में दो ठो है, एक बेडिंगटन, एक माउंट लोगन। दोनों को याद रखना है। माउंट बेडिंगटन की ऊंचाई जो है आपकी 4042 मीटर है। 4042 मीटर ऊंचा है। 4042 मीटर ऊंचा है। यह तटीय रेंज थी। चलिए तटीय के बाद देख लेना है आप सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, मैक्सिको में है। मैक्सिको में चले जाएंगे, वहाँ मिलेगा मैक्सिको के किस भाग में? मैक्सिको के पश्चिम भाग में। मैक्सिको के पश्चिम भाग में मिल जाएगा आपका सियरा माद्रे। इधर की श्रृंखला है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो ये रही श्रृंखला सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। इसी के उधर के साइड एक और है ओरिएंटल, मैक्सिको के पूर्वी भाग में है। मैक्सिको के किस भाग में है? तो ये रहा सियरा माद्रे ओरिएंटल। सियरा माद्रे ओरिएंटल, यह ईस्ट में है, यह वेस्ट में है। कहाँ है? तो मैक्सिको में है। मैक्सिको में है। मैक्सिको में है सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो दोनों को याद रखेंगे, ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल। ऑक्सीडेंटल वेस्ट में है, ओरिएंटल ईस्ट में है। इस दोनों ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो ऑक्सीडेंटल है वेस्ट और जो ओरिएंटल है ईस्ट में। अगला देख लेते हैं रॉक। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी श्रृंखला है रॉकी पर्वत श्रृंखला। कहाँ कहाँ है? कनाडा में है प्लस यूएसए में है। यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट एटलस में जाएंगे तो दिख जाएगा। माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट जाएंगे तो दिख जाएगा। यूएसए के साइड होगा माउंट एल्बर्ट। यूएसए के साइड होगा माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट यह क्या है? यह कार्डिलेरा है। कार्डिलेरा क्या होता है इसको देखना ध्यान से। कार्डिलेरा, कार्डिलेरा, कार्डिलेरा क्या होता है? तो एल्बर्ट वाला जो है यह पर्वत श्रृंखला जो है यह कार्डिलेरा है। कार्डिलेरा से मतलब यह है कि अलग अलग समय में अलग अलग प्रक्रमों द्वारा, अलग अलग समय में अलग अलग प्रक्रमों द्वारा निर्मित पर्वतों के समूह, निर्मित पर्वतों के समूह अलग अलग समय में अलग अलग
पर्वतों के समूह अलग अलग समय में अलग अलग समय में अलग अलग प्रक्रमों अलग अलग समय में अलग अलग प्रक्रमों से निर्मित अलग अलग समय में अलग अलग प्रक्रमों से निर्मित पर्वतों के समूह को कार्डिलेरा कहते हैं। पर्वतों के समूह को कार्डिलेरा कहते हैं। अलग अलग समय में है, तो अलग अलग समय का मतलब है कि भूगर्भिक इतिहास में अलग अलग जो समय है, अलग अलग प्रक्रम, कभी नदी कार्य की है, कभी बर्फ काम किया है, कभी पवन काम की है, तो अलग अलग समय में अलग अलग प्रक्रमों द्वारा निर्मित पर्वतों के जो समूह है उसे हम कार्डिलेरा कहते हैं। कार्डिलेरा का मतलब यही है। तो उत्तरी अमेरिका में पर्वतों की श्रृंखला याद कर लेंगे तो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन, यूएसए की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। तो उम्मीद है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप समझ में आया होगा। कमेंट कर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।